होने का क्या मकसद है। तो ये आपको जैसा पता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं जो कि बहुत रूरल एरियाज में भी जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को लाभ उसका मिल रहा है। उसी के अंदर में एक SC/ST प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट सब प्लान, जिसमें कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जहाँ तक नहीं सुविधाएं पहुँचती, जिनको कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं मिल पा रहा है, उनको जिनको ज़रूरत है उनके लिए भी सरकार ने कुछ ये प्लान चलाया है। इसके अलावा हमारे लिए जैसे कि जो भी लोग बोलते हैं ना कि वैज्ञानिक लोग लैब में बैठ के काम करते हैं, उनको बाहर का कुछ पता नहीं होता। जो एग्रीकल्चर विभाग में है, जो प्लांट के ऊपर काम कर रहा है, पौधे पे रिसर्च कर रहा है, जब तक वो किसी पौधे को देखेगा नहीं, जब तक वो फार्मर से मिलेगा नहीं, किसान से मिलेगा नहीं, तो उसको क्या पता चलेगा कि किस पौधे में क्या खराबी, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए सरकार ने एक और योजना चलाई हुई है जिसको बोलते हैं MGMG, मतलब मेरा गांव मेरा गौरव। उसमें क्या है कि हर साइंटिस्ट को, हर वैज्ञानिक को एक गांव सेलेक्ट करना है। जैसे कि वो आपका अपना गांव हो सकता है कि जहां उसकी पोस्टिंग हो वो गांव उसका नहीं हो, लेकिन 2-4 समूह बना करके उनको उस गांव में जाना है, वहां के फार्मर से इंटरेक्ट करना है। और मेरा ये मानना है कि वैज्ञानिक से ज़्यादा बुद्धि वाले लोग जो फार्मर हैं, वो तो असली रिसर्चर वही है जो कि फील्ड में जो प्रॉब्लम हो रही है उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। हम तो लैब में बैठ के बोलते हैं कि चलो अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, वो हमें जब तक हम किसानों के साथ बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो इस संगोष्ठी का यही एक मेन उद्देश्य है, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठित होकर के बात करें। और यहाँ पर इस कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो कि अलग अलग विषयों में काफी प्रवीण हैं, विशेषज्ञ हैं। जैसे कोई पादप सुरक्षा को लेकर के है, कोई सस्य विज्ञान का बहुत अच्छा जानने वाला है, तो सब जैसे कोई है कि मत्स्य पालन वगैरह के बारे में आपको बताएगा कि इन सब चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलेगी। हालांकि हमारे पास ये 1 दिवसीय प्रोग्राम है, 1 ही दिन का है, तो हमारा जितना बेस्ट हो पाएगा हम आपको देंगे। और आपको बीच में अगर कुछ भी आपकी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई प्रश्न मन में उठता है तो वो आप पूछ सकते हैं। और इसी कंटिन्यूएशन में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जो दिल्ली में हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, हमारे डायरेक्टर का जो मेन वो इस प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें एक्सटेंशन लाइक एक्टिविटी करने को बोला है। तो उनका जो फोकस होता है वो ज़्यादा ये होता है कि हम मेडिसिनल प्लांट, जैसे कि जिन पौधों में मेडिसिन का मतलब औषधीय गुण हो, उनको भी साथ साथ हम करें। जैसे कि दाल चावल तो हम सारे उगाते हैं, तो जैसे जो बंजर भूमि है आपकी, जो ऊसर है जहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे जैसे आपका जैसे तुलसी हो गया, गिलोय हो गया और शतावर हो गया, जो ऐसे पौधे जिनमें सच में औषधि गुण हैं। और आपने ये देखा होगा कि कोरोना काल में जो बाहर के लोग थे वो लोग ज़्यादा सफर किए। इंडियंस में इम्यूनिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम जो लेमन ग्रास है, जिसको घास वाली चाय बोलते हैं गांव में, कि वो ग्रीन टी जो शरबत जैसा होता है उसको डालते हैं, गिलो डालते हैं, हम अजवाइन, मतलब कि जितनी आपकी खरपतवार बाहर के लोग समझते हैं, हम उसको रोज डेली यूज करते हैं। तो उससे हमारी जो इंडियन इम्यूनिटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग है बाहर के लोग से। बाहर में आपने देखा होगा जब कोविड का कोरोना का केस चला है तो एक दिन में बहुत सारे लोगों की मतलब डेथ हो जाती थी, बहुत सारे लोग मर जाते थे, बहुत मतलब वहाँ पे बेड की कमी। लेकिन इंडिया में इतनी लोग पॉपुलेशन होने के बाद भी, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी इतना अफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम अपने पुराने जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, मेडिसिन है, उसको हमने आज तक भी पकड़ के रखा है। तो लेकिन बात है उत्पादन की। जो कंपनी है, जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी, हमारे यहाँ पे कृषि विज्ञान वहाँ पे मेला लगता है, कृषि मेला दिल्ली में। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वहाँ पे तुलसी जी के पत्ते को एक पैकेट में कर करके पैकेट बना के 25 रुपया 50 रुपया जैसा अमाउंट था वैसा दाम लिखा था। मतलब हम गांव में सोचेंगे कि अरे
कैसे, लेकिन वो पूरा बंडल और सबसे पहले तुलसी वाला जो था शहर के सारे लोगों ने खरीद लिया। तुलसी हो गया, और फिर आपका जैसे ये कड़ी वाला होता है सर, हाँ कड़ी, मतलब इन सब पे लोगों ने पैकेट बना बना के ला करके मेले में बेचा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कम नहीं है, हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जितनी भी अब हमारे यहाँ पे कितनी बंजर भूमि है, तो वहाँ पे ये सारे, अच्छा इसमें ना तो खाद चाहिए ना तो पानी चाहिए, औषधि प्लांट में तो आप कहीं भी उनको डाल दीजिए होता रहेगा, बस उसके लिए ज़रूरत है थोड़े से ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अगर अवसर मिला बाद में आगे तो हम आगे जरूर बताएंगे कि औषधि खेती को हम कैसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ केवीके के जो साइंटिस्ट हैं वो ये भी आपको बताएंगे कि हम इंटरक्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं, कि जैसे आपका आम का बगीचा है तो आम का पेड़ तो दूर दूर है, लेकिन बीच में हम उसको उस वाली जगह को भी तो यूज कर सकते हैं ना, वो कैसे करेंगे। तो ये सब चीज हमें, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें थोड़े से ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है, उससे हम बहुत आगे जा सकते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस यही इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य है, यही मोटो है कि आप लोगों को एक लाइक जैसा होता है ना बूस्ट मिलना कि हम ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इस एंगल में सोच सकते हैं। तो मैं यहीं पे अब आगे फॉरवर्ड करूँगी सर को कि आप आएँ और कहें कुछ। थैंक यू सो मच।